दोस्तों नमस्कार। जय गुरुदेव। नमो निकलो। दोस्तों मैं पामिश रतन, प्रेसिडेंट वीआईपी एस्ट्रो। दोस्तों आज हम जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं बड़ा अहम विषय है। आज के इस संदर्भ में आम आदमी का एक सवाल है कि मैं मेहनत बहुत करता हूं, काम करता हूं, लेकिन लगातार कर्ज में डूबता जा रहा हूं। इसका कारण क्या है? इसका रीजन क्या है? ये हर किसी व्यक्ति का सवाल है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको इसका कारण भी बताऊंगा, कुंडली से भी बताऊंगा और हस्तरेखा से भी बताऊंगा और उसका समाधान भी बताऊंगा कि आपकी ये जो समस्या है इस समस्या का समाधान क्या है, वो भी समझने का प्रयास हम। दोस्तों ये जो समस्या है इस समस्या का जो मुख्य कारण है वो है आपका मंगल। आपकी कुंडली में अगर आपका मंगल खराब है तो आपको इस समस्या का सामना करना। अब बात यह आती है कि आप ये कैसे समझें कि आपका मंगल ठीक है या खराब है। तो नेचुरल बात है, इसके लिए हमें कुंडली को भी देखना पड़ेगा और हमें हाथ को भी देखना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले तो हमें बात करते हैं कुंडली के बारे में। तो हम कुंडली का एक फोटो शेयर करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात तो एक चीज को समझ लीजिए कि मंगल क्या है। मंगल ऊर्जा का कारक है, यानी आप में उत्साह, ऊर्जा, हिम्मत, आपका आत्मविश्वास, इन सब का कारक कोई है तो वो आपका मंगल है। अब आपका मंगल अगर अच्छी स्थिति में है तो नेचुरल बात है आप में ये सारे के सारे गुण पाए जाएंगे, और अगर आपका मंगल खराब है तो ये नहीं होगा। तो पहली बात तो इसको समझ लीजिए। दूसरी बात, अगर आपकी कुंडली में मंगल शुभ स्थिति में बैठा हुआ है तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको जीवन में सभी प्रकार के सुखों का भोग देगा। अब बात ही आती है कि ये शुभ स्थान है कौन से। तो उसको मैं आपको समझा देता हूं कि आपकी कुंडली में मंगल कहां कहां है तो ये शुभ हो सकता है, यानी इसको अच्छा माना गया है, ये समझने का प्रयास करना। तो सबसे पहली चीज कि मंगल आपका अगर दूसरे घर में है तो ये बहुत अच्छा है। अगर मंगल आपका, सॉरी, कलर दूसरा लेते हैं। तो मंगल आपका दूसरे घर में है तो बहुत शुभ है। मंगल आपका चौथे घर में है तो ये शुभ है। और मंगल अगर आपका नाइन्थ हाउस में है तो बहुत बढ़िया है। और मंगल आपका अगर 10वें घर में है तो बहुत बढ़िया है। और मंगल आपका अगर 11वें घर में है तो भी बहुत अच्छा है। यानी आपकी कुंडली में मंगल दूसरे घर में है, चौथे घर में है, 10वें घर में है, 9वें घर में है, 11वें घर में। अगर यहां आपका मंगल बैठा हुआ है तो आपका मंगल शुभ है, मंगल आपका अच्छा है। और ये आपको शुभ परिणाम देगा आपके जीवन में। धन, यश, मान सम्मान, हिम्मत, ये सब आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर मंगल मित्र ग्रह के साथ में है, शुभ ग्रह के साथ में है, तो भी आपको जीवन में सब कुछ मिलने वाला है। आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर विशेष तौर पे अगर मंगल आपका शुक्र के साथ में है और मंगल अगर आपका बृहस्पति के साथ में है तो ये इसको एक शुभ परिणाम माना गया है। ऐसी स्थिति के अंदर आप ये मान के चलिए कि आपका जो मंगल है वो अगर शुक्र के साथ में है, बृहस्पति के साथ में है या चंद्रमा के साथ युति है तो जातक को जीवन में धन, भूमि, भवन, गाड़ी, बंगला, इन सब सुख सुविधाओं का लाभ प्राप्त होता है। कुंडली में कुछ विशेष योग बनते हैं और हमें उन विशेष योगों को भी ध्यान से देखना चाहिए। अगर मंगल, बृहस्पति और शुक्र त्रिकोण में है या केंद्र में है तो जातक को जीवन में धन का लाभ होगा ही होगा, धन का योग बनेगा ही बनेगा।
अगर मंगल और चंद्रमा लाभ स्थान पर बैठे हुए हैं तो भी ये एक शुभ संकेत है। ऐसी स्थिति में आपको जमीन जायदाद का लाभ मिलता है। और इसके अलावा अगर आपका मंगल शुभ है, अच्छी स्थिति में है, शुभ स्थान पर बैठा हुआ है, तो नेचुरल बात है, जब मंगल की महादशा आएगी तब आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। इस बात में किसी प्रकार की कोई शक नहीं मान के चलना चाहिए। तो ये हमने बात करी कुंडली के बारे में। अब बात करते हैं कि हाथ में कैसे देखें। तो चलो हाथ के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहां एक हाथ का फोटो शेयर करते हैं। ये हाथ का फोटो आपको दिखाई दे रहा होगा। अब यहां इसको समझने का प्रयास करना। देखो, सबसे पहले तो हमारे को यह पता होना चाहिए कि हमारे हाथ में मंगल होता कौन सा क्षेत्र है। तो अपने हाथ में ये जो क्षेत्र है, ये उच्च मंगल है। यानी हथेली में दो मंगल होते हैं, उच्च मंगल और निम्न मंगल। तो ये कौन सा है? उच्च मंगल। निम्न मंगल आपका ये जो क्षेत्र है इसको निम्न मंगल बोलते हैं। तो ये मंगल अगर आपका उभरा हुआ है, सुंदर है, उस पर किसी प्रकार का कोई दोष नजर नहीं आ रहा है, तो ये इस बात को दर्शाता है कि ऐसे जातक हिम्मतवान है, बहादुर है, निडर है। वो जीवन में किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। और ऐसा आदमी सेना, फौज, पुलिस का कोई बड़ा अधिकारी हो सकता है या एक हिम्मतवान इंसान हो सकता है। सबसे मुख्य बात, अगर यहां ये क्षेत्र उभरा हुआ है और यहां से आपकी सूर्य रेखा या आपकी भाग्य रेखा निकल रही है, तो आप ये मान के चलिए कि आप एक ऐसे इंसान है कि जीवन में बुरी से बुरी स्थिति का भी आप सामना कर सकते हैं। मैं ये भी कह सकता हूं कि ऐसे बच्चे जिनके बचपन में मां बाप मर गए, उन्होंने भी, यानी लावारिस की स्थिति के अंदर भी, जीवन के अंदर विशेष सफलताएं हासिल की। और वो उस मुकाम पे पहुंचे हैं जहां की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ये इस बात को दर्शाता है। तो इसका अच्छा होना शुभ है, यानी ये उभरा हुआ हो तो अच्छा है। इसके अलावा निम्न मंगल आपका सामान्य होना चाहिए, बहुत ज्यादा उभरा हुआ नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये अगर बहुत ज्यादा उभरा हुआ है तो आपके गुस्से की मात्रा को बढ़ा देता है। इसलिए सामान्य श्रेणी का हो, कटापटा नहीं हो, तो ये आपके लिए अच्छा होता है। विशेष चीज एक हो कि आपके हाथ में जीवन रेखा के साथ साथ एक रेखा निकलती है जिसको मंगल रेखा बोलते हैं। तो जरा मैं इसके बारे में बता दूं। हमारी जैसे ये जीवन रेखा है और ये जो रेखा आ रही है, इस रेखा को मंगल रेखा बोलते हैं। तो ये जो मंगल रेखा है, ये मंगल रेखा क्या है? जीवन में कितना भी बुरे से बुरा समय आ जाए, कुछ भी हो जाए, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अचानक कहीं ना कहीं से आपको हेल्प मिलने वाली है। इस बात में कोई डाउट है? आपकी समस्या कब हल हो जाएगी ये शायद आपको भी ना पता लगे। तो ये भी होना एक शुभ संकेत है। तो हथेली में अगर ये चीजें दिखाई दे रही हैं तो अच्छा संकेत है। लेकिन अगर आपके हाथ में ये है क्रॉस का साइन, तो अच्छा संकेत नहीं। अगर दोषपूर्ण त्रिभुज दिखाई दे रहा है तो ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है। अगर मतलब यहां पर लगभग सपाट हो तो ज्यादा अच्छा है। मतलब कि ऐसा ही अपन मान के चल सकते हैं। सेम सिचुएशन इसकी है कि यहाँ पर क्रॉस वगैरह का साइन अच्छा नहीं होता है, तारे का साइन भी बहुत अच्छा नहीं होता है। और यहाँ पर भी बहुत कम चांसेस है कि कुछ एकमात्र निशान है जो अच्छे होते हैं, बाकी ये भी ज्यादा साफ सुथरा हो तो ज्यादा अच्छा है। तो इस प्रकार से आप हथेली के अंदर मंगल की स्थिति को अध्ययन कर सकते हैं। और मंगल की स्थिति का अध्ययन करने के बाद में आप इस निर्णय पे पहुंच सकते हैं कि आपके हाथ में मंगल की स्थिति क्या है, उस हिसाब से आप निर्णय ले सकते हैं। अब बात ये आती है कि ये तो हो गया कि ठीक है जी, ये शुभ परिणाम अगर हैं तो अच्छा है। अब बात ये आती है कि मंगल अशुभ कैसे है। तो जैसे मैंने बताया कि हथेली में आप अशुभ मंगल कैसे देखेंगे? अगर क्रॉस का साइन है तो ये अच्छा साइन नहीं है। अब बात ये आती है कि हम कुंडली में मंगल खराब है ये कैसे समझें। आपने मंगल दोष के बारे में तो सुना होगा, मांगलिक दोष। तो आपकी कुंडली में अगर मंगल पहले घर में है, चौथे घर में है, सातवें घर में है, आठवें घर में है या 12वें घर में है, तो आपकी कुंडली में मांगलिक दोष बनता है। और अगर मांगलिक दोष है तो ये शुभ लक्षण नहीं कहा जा सकता।
ऐसी स्थिति में जातक को वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, धन संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, हमेशा आदमी कोर्ट कचहरी का सामना करता है, मानसिक रूप से हमेशा परेशान रहता है। तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है। अगर मांगलिक दोष है तो उसका आपको उपाय करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका मंगल नीच राशि का है तो ये अच्छा नहीं है। अगर वो अशुभ ग्रहों के साथ में बैठा है, जैसे राहु और शनि के साथ में, तो यहां पर भी इसको शुभ नहीं माना गया है। अगर इनकी दृष्टि भी है तो ये अच्छा नहीं माना गया। ऐसी स्थिति में जातक लगातार कर्जे में दबा रहेगा, नुकसान में रहेगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता रहेगा, तो ये अच्छा नहीं है। अगर हथेली में मंगल आपका सपाट है, दबा हुआ है, तो भी अच्छा नहीं है। अगर कटा फटा है, जैसे मैंने बताया क्रॉस वगैरह का साइन है, तो भी ये अच्छा नहीं है। ऐसी स्थिति में भी आपको धन संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। आप जितना मर्जी कमा लें, पैसा आपके पास टिकेगा ही नहीं है। बार बार कोई ना कोई ऐसी स्थिति बनेगी कि आपका पैसा खर्च हो जाएगा, कर्ज चढ़ता रहेगा। तो ये एक शुभ लक्षण आपके हाथ में नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे को उपाय करने की आवश्यकता है। नेचुरल बात है, समस्या बताइए तो मैं आपको समाधान भी बताऊंगा। अगर आपको मंगल को ठीक करना है तो आपको क्या करना चाहिए? देखो, मंगल को ठीक करने के लिए नंबर एक, आप रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये एक अच्छा है। आप ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें। ये भी एक बहुत जरूरी है। इसके अलावा आप मंगल ग्रह का बीज मंत्र है, ओम क्राम क्रीम क्रौम शह भौमाय नमः। इस मंत्र को विधि विधान के साथ में आपको जप करना चाहिए। आप तांबे का छल्ला पहन सकते हैं। सबसे बेस्ट उपाय है, आप अपने घर में सुंदरकांड करिए शाम के समय। ये भी मंगल दोष को खत्म करने के लिए बहुत बढ़िया उपाय है। इसके अलावा आप अपनी कलाई में लाल रंग का कलावा या धागा पहन सकते हैं। आप अपने नाखून जो हैं वो हमेशा साफ रखें। ये छोटे छोटे उपाय हैं। आप दान कर सकते हैं, मसूर की दाल का दान कर सकते हैं। आप गरीबों को लाल कपड़े दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप मूंगा पहन सकते हैं। जरूरतमंदों को बर्तन, तांबे के बर्तन आप दान कर सकते हैं, लोहे के बर्तन भी दान कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जो आपके जीवन में आपको मंगल दोष से या मंगल ग्रह का जो दुष्परिणाम है उससे आपको बचाता है। अगर आप ये करते हैं तो आपकी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं से आप बच सकते हैं। दोस्तों, अगर आप विस्तार से अपनी इस समस्या के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझसे पेड कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। अगर आप हस्तरेखा विज्ञान सीखना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आपका स्वागत है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर देना। और अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों के साथ में भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, आपने यहां तक आपने मेरा वीडियो सुना उसके लिए। थैंक यू। जय गुरुदेव। नमो निकलम।